आज हम लोग पिछले हफ्ते के जितने भी प्रश्न हम लोगों ने एक्सप्लेन के साथ देखा था उनका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एक एक करके सभी प्रश्न का हम लोग आंसर जान लेंगे। यदि आप लोगों को उन प्रश्नों का आंसर पता हो तो आप लोग लाइव चैट पे ABCD करके अवश्य लिख दिया कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए में है पुष्यमित्र शुंग, बी में है मेनांडर, सी में है बीमा कथफिसेस, डी में है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीमा कथफिसेस। ये जो थे ये कुषाण वंश के शासक थे। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, कुषाण वंश के जो बीमा कथफिसेस थे इन्होंने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। आप लोग ये याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग का किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में है शाही पत्राचार से, बी में है विदेश विभाग से, सी में है रक्षा विभाग से, डी में है वित्त विभाग से। दीवान ए अर्ज था यह रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज होता कौन था? तो यह संतलत कालीन जो सेना थे उनका प्रमुख अधिकारी होता था। इसका स्थापना की बात करें तो बलबन ने इनका स्थापना किया था। आप लोग ये भी याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए में है 52, बी में है 62, सी में है 72, डी में है 82। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर बात करें ये अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बंबई में हुआ था। आप लोग ये याद रख लिए। और कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 में। आप लोग ये याद रखिए। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किन्होंने किया था तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ये याद रखिए। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वे भूमेश चंद्र बनर्जी थे। आप लोग इतना याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। झंडा गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में है मैथिली शरण गुप्त, डी में है श्यामलाल पार्षद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद। अगर इसका पूरा नाम जान ले, श्यामलाल गुप्त पार्षद था। आप लोग ये याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए में है महादेश जनक बल, बी में है भूविक्षेपीय बल, सी में है पर्वत निर्माणकारी बल, डी में है बहिर्जात बल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है फलन क्रिया। आप लोग ये याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? ऑप्शन ए में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी में है सांसद को चलाने का नियम, सी में है नए राज्य का गठन, डी में है सांसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो संशोधित किया जाता है विशेष बहुमत द्वारा। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आणविक समघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है चालन, बी में है संवहन, डी में है विकिरण और डी में है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवहन होता है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? ऑप्शन ए में है रेम्ब्रांड, बी में है लियोनार्डो दा विंसी, सी में है राफेल, डी में है माइकल एंजिलो। आप लोग बताइए कि द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है तुलसीदास, बी में है कबीर, सी में है कालिदास, डी में है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास है विनय पत्रिका का रचनाकार। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है? ऑप्शन ए में है कार्बोनेट, बी में है बाइकार्बोनेट, सी में है बिस्मुथेट, डी में है सल्फोनेट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फोनेट है कपड़े को साफ करने वाला डिटर्जेंट। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित
करती है। ऑप्शन ए में है लेरीमेल, बी में है पीयूष, सी में है अपटू, डी में है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेरीमेल है, जो कि अश्रु स्रावित करती है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनता है? ऑप्शन ए में है जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, बी में है जब पानी में वसा छितरा जाता है, सी में जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं, डी में जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं तो मक्खन जो है कोलाइड बन जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में है उस्ताद अजमत अली खान, बी में है उदय शंकर, डी में पंडित रविशंकर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर ने राग कामेश्वरी की रचना की थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है 9 अगस्त 1942 में, बी में है 10 अगस्त 1942 में, सी में है 15 अगस्त 1942 में, डी में है 16 अगस्त 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन ए जो है ये सही है, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खाली उदार की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले बलन क्या है? ऑप्शन ए में है टाइफ्लोसोल, बी में है एरिओली, सी में है रुगई, डी में है विली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुगई है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए में है उपक्रमों पर स्वामित्व, बी में है कच्चे माल का प्रयोग, सी में है आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, डी में है रोजगार की नीति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपक्रमों के स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओ हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है निष्पक्ष विधि, बी में है व्यापार पर नियंत्रण, सी में है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि ओ हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वह क्या उत्पाद बनाता है? ऑप्शन ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में है सोडियम पेरोक्साइड, डी में है सोडियम मोनोक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, बी में है आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन, सी में है मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है प्रयुक्त बायोगैस, खाना बनाने के लिए जो प्रयुक्त होता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए में है सचिन तेंदुलकर, बी में है VVS लक्ष्मण, सी में है सौरभ गांगुली, डी में है चेतन चौहान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जर आवरण किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है डर्मेटोजन, बी में है क्लेप्ट्रोजन, सी में है प्रोटोडर्म, डी में है हिस्टोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेप्ट्रोजन से प्राप्त होता है जर आवरण। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में है बुद्ध, बी में है अहिंसा, सी में है धम्म, डी में है संघ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अहिंसा जो है बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बाकी तीनों बुद्ध, धम्म, संघ ये तीनों जो है बौद्ध त्रिरत्न में शामिल है। आप लोग इसे याद रखिए।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1945 में, बी में है 1971 में, सी में है 1981 में, डी में 1995 में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी, तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन ए में है वैदिक काल, बी में है हड़प्पा काल, सी में है गुप्त काल, डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। आप लोग ये याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में है तमिल, बी में है तेलुगु, सी में है मलयालम, डी में है कन्नड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलयालम भाषा है केरल का राजकीय भाषा। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 3 मई, बी में है 6 मई, सी में है 8 मई, डी में है 15 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समयांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है योजना आयोग, बी में भारतीय रिजर्व बैंक, सी में है वित्त मंत्रालय, डी में है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। शॉर्ट में बोले तो CSO। आप लोग बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आय समयांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO द्वारा किया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड लीटन, सी में है लॉर्ड कर्जन, डी में है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है मैकमोहन रेखा, बी में है रेड क्लिफ रेखा, सी में है डुरंड रेखा, डी में है मैगनी-नॉट रेखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किसने लिखा? ऑप्शन ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में है आनंद नारायण मुल्ला, सी में है राम प्रसाद बिस्मिल, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद गजनवी का, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक का, सी में है इब्राहिम लोदी का, डी में है अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। हम लोग निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है लोकमान्य तिलक, सी में है स्वामी विवेकानंद, डी में है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है कर्नाटक, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। आप लोग हमें बताइए केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की? ऑप्शन ए में है 1671 में, बी में है 1674 में, सी में है 1677 में, डी में 1697 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1674 में
शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए में है 1750 मीटर, बी में 1852 मीटर, सी में 1876 मीटर, डी में 1784 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है हिमाचल प्रदेश, डी में है मिजोरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए में है होयसल, बी में है गुप्त, सी में है नंद, डी में है गंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंग वंश के शासक 14 गंगादेव ने 12वीं सदी में इसे बनाया था। आप लोग ये याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है नीलगिरी की पहाड़ियों, बी में है अरावली पहाड़ियों, सी में है राजमहल पहाड़ियों, डी में है शिवालिक पहाड़ियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोग ये याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए में है स्वीडन, बी में है स्विट्जरलैंड, सी में है बेल्जियम, डी में है इटली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल्जियम से तात्पर्य है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोबर्ट्स कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है फुटबॉल, सी में है हॉकी, डी में है तैराकी। रोबर्ट्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? ऑप्शन ए में है बौद्ध, बी में है जैन, सी में है इस्लाम, डी में है हिंदू। यह जो है बौद्ध का पर्व है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 85 मीटर, बी में है 78 फीट में है 85 फीट, बी में है 78 फीट, सी में है 44 फीट, डी में है 46 फीट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी में है 44 फीट हो जाएगा। अगर मीटर में बात करें 36.41 मीटर। अगर फीट में अगर चौड़ाई की बात करें तो 20 फीट होता है। अगर मीटर में बात करें 6.1 मीटर। आप लोग ये याद रखिए। ये चौड़ाई हो गया और वह लंबाई दिया हुआ है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 2 अक्टूबर, बी में है 11 सितंबर, सी में है 14 नवंबर, डी में है 15 नवंबर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 11 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है कांसा, सी में है लोहा, डी में है पीतल। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 15 मई, बी में है 8 मार्च, सी में है 8 अगस्त, डी में है 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में है 1956 में, बी में 1957 में, सी में 1964 में, डी में 1963 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
रेंड किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है न्यूजीलैंड, सी में है स्वीडन, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है रेंड। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए आप सब। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त श्वेत अणु का प्रधान कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है पोषक पदार्थों का वहन, बी में है संक्रमण रोकना, सी में है ऑक्सीजन का वहन, डी में है बल प्रदान करना। तो रक्त श्वेत अणु का जो प्रधान कार्य है वह है संक्रमण रोकना। तो ऑप्शन बी सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। बी में प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात, सी में है निम्न कोटि के माल का निर्यात, डी में है मालों के सस्ते दाम पर पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए में है चेचक, बी में है एएचएमा, सी में है मलेरिया, डी में हैजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेचक विषाणु के कारण होता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में है 1978 में, बी में है 1975 में, सी में है 1974 में, डी में 1973 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 में भारत में पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है विक्रम सेठ, बी में है शोभा डे, सी में है खुशवंत सिंह, डी में चित्रा सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रम सेठ है ए सुटेबल बॉय का पुस्तक के लेखक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में है संवत युग, बी में है शक युग, डी में है कृष्ण युग, डी में है कली युग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, शक युग पर आधारित है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी है? ऑप्शन ए में है तमस, बी में है आज के अतीत, सी में है पिंजर, डी में है नीलू नीलिमा नीलूफर। भीष्म साहनी के द्वारा तमस भी लिखा गया है, आज के अतीत भी लिखा गया है, नीलू नीलिमा नीलूफर भी लिखा गया है, और पिंजर जो पुस्तक है ये भीष्म साहनी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन के आधार पे ये ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग इसे याद रखिए। इन तीनों का नाम तमस, आज के अतीत, नीलू नीलिमा नीलोफर ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है विलियम हेंसन, बी में है इवान पावेल, सी में है नॉर्मन प्रेंट, डी में है इलियास होप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलियास होप के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था।
आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है सुरेंद्र नाथ, सी में है राजा राम मोहन राय, डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, या बोले तो पहले व्यक्ति थे। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन ए में है 1874 ईस्वी में, बी में है 1870 ईस्वी में, सी में 1885 ईस्वी में, डी में 1892 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल, डी में है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए में है तिरुवनंतपुरम, बी में है श्रीहरिकोटा, सी में है कलपक्कम, डी में है ट्राम्बे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलपक्कम में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है यूके, सी में है फ्रांस, डी में है यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य की संख्या 5 है। यहाँ पे यूके, फ्रांस, यूएसए है और चौथे नंबर चीन और उसके बाद फिर रूस। आप लोग ये 5 याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है? ऑप्शन ए में है सरस्वती, बी में है भारती, सी में है अन्वेषण, डी में है यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारती के नाम से रखा गया है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है टेम्पल्टन पुरस्कार, बी में है कलिंग पुरस्कार, सी में है गोल्डन वियर पुरस्कार, डी में है ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी में है रक्षा मंत्रालय, सी में है विदेश मंत्रालय, डी में है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी में है साहित्य और पत्रकारिता, सी में है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, डी में है पर्यावरण अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कार नहीं है? ऑप्शन ए में है राजीव खेल रत्न, बी में है अर्जुन पुरस्कार, सी में है ध्यानचंद्र पुरस्कार, डी में है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कार में नहीं है। बाकी ये तीनों राजीव खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद्र पुरस्कार ये तीनों जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाते हैं। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, बी में है टी.एन. शेषन, सी में है किरण बेदी, डी में है विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है? ऑप्शन ए में है विनोद मेहता, सी में है आलोक मेहता, सी में है नरेंद्र मोहन, डी में है प्रीतिश नंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विनोद मेहता ने लिखा था लखनऊ बॉय। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन पुस्तक सचिन बॉर्न टू बेट द जर्नी ऑफ क्रिकेटर्स अल्टीमेट सेंचुरियन का लेखक है? ऑप्शन ए में है खालिद ए.एच. अंसारी, बी में है बोड़िया मजूमदार, सी में है किरण नगरकर, डी में है एड हॉकिंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खालिद ए.एच. अंसारी ने यह पुस्तक लिखा है सचिन बॉर्न टू बेट द जर्नी ऑफ क्रिकेटर्स अल्टीमेट सेंचुरियन। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर विधान चंद्र राय, सी में है डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया? ऑप्शन ए में है 22 जनवरी, बी में है 23 जनवरी, सी में है 24 जनवरी, डी में है 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 से अधिक देश द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए में है 21 मार्च 1994 को, बी में है 21 मई 1995 को, सी में है 21 जून 1996 को, डी में है 21 जून 1999 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 मार्च 1994 को संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता जो है प्रभावी हुआ था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है आत्माराम पांडुरंग, बी में है तिलक, सी में है एनी बेसेंट, डी में है रासबिहारी घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। जब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वह उस पद पर होता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए में है गृह मंत्री, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राष्ट्रपति, डी में है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में विरोधी दल के नेता, डी में भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति होता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है पी चिदम्बरम, बी में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी में है एम.एस. स्वामीनाथन, डी में है बिमल जलान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है अमेजन, बी में है नील, सी में है गंगा, डी में है गोदावरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन है संसार की सबसे विशाल नदी। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? ऑप्शन ए में है कंप्यूटर का वह भाग जिसमें प्रोग्राम होता है, बी में है कंप्यूटर का भौतिक अंग, सी में है कंप्यूटर प्रणाली, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर का भौतिक अंग यानी बाहरी अंग। आप लोग इसे याद रखिए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हृदय रोग किससे होता है? ऑप्शन ए में है वसा, बी में है कोलेस्ट्रॉल, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है खनिज लवण। आप लोग वीडियो पे लाइक भी अवश्य कर दिया कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग होता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में है चीन, डी में है फ्रांस। तो इसका सही आंसर रूस की प्रथम महिला अंतरिक्ष में पहुंची थी सबसे पहले। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल, बी में है पिट्यूटरी, सी में है थायराइड, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रिनल से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। आप लोग इसे याद रखिए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? ऑप्शन ए में है एथिलीन, बी में है एसिटिलीन, सी में है इथेन, डी में है मीथेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथिलीन के द्वारा हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय आय, बी में है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सी में है निर्यात, डी में है बचत। तो सरकार जो है निर्यात के लिए अपने मुद्रा का अवमूल्यन करती है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। घास, पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है साइट्रिक अम्ल, सी में है बेंजोइक अम्ल, डी में है ऑक्सलेजिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सलेजिक अम्ल पाया जाता है घास, पत्ते एवं मूत्र में। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधप सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए में है कालीबंगा, बी में है चौनहुदरो, सी में है मोहनजोदड़ो, डी में है बनवाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है ईंटों का अलंकरण। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है लुम्बिनी में, बी में है बोधगया में, सी में है कुशीनगर में, डी में है कपिलवस्तु में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, आप लोग इसे भी याद रख लीजिए। और बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए में है ए कनिंघम, बी में है ए अचदानी, सी में है ब्यूलर, डी में है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 1837 में पढ़ा था, आप लोग इसे भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए में है रामचंद्र देव, बी में है प्रताप रुद्र देव, सी में है मलिक काफूर, डी में है राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस समय जो शासक था रामचंद्र देव था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए में है खान बहादुर खान,
बी में है कुंवर सिंह, सी में है तात्या टोपे, डी में है रानी राम कुंवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, और इनके मृत्यु के बाद जो है इनके भाई अमर सिंह ने किया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1930 में, बी में है 1931 में, सी में है 1932 में, डी में है 1933 में। तो गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए में है कांग्रेस पार्टी, बी में है कम्युनिस्ट पार्टी, सी में है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, डी में है किसान सभा। जयप्रकाश नारायण जो थे ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? ऑप्शन ए में है कैंप जेल, बी में है हजारीबाग जेल, सी में है भागलपुर जेल, डी में है बांकीपुर जेल। तो इन्हें बांकीपुर जेल भेजे गए थे, तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है मुख्यमंत्री का सचिव, डी में है मुख्य सचिव। राज्य सरकार जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 112 से 15, बी में है अनुच्छेद 12 से 35, सी में है अनुच्छेद 222 से 235, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए भारतीय संविधान में। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है कौन से संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए में है 40वें संशोधन द्वारा, बी में है 43वें संशोधन द्वारा, सी में है 42वें संशोधन द्वारा, डी में है 44वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों का जो निर्धारण किया गया है वह 42वें संशोधन के द्वारा किया गया, और यह संशोधन 1976 में हुआ था। आप लोग ये भी याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी में है लोकसभा के द्वारा, नहीं सॉरी बी में था लोकसभा के द्वारा, सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी में सांसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाया जा सकता है तो उस पर महाभियोग चलाकर उनको हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो ये सही है, लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन ए में है मंगल, बी में है बुध, सी में है नेपच्यून, डी में है प्लूटो। तो बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन ए में खाड़ी में एक नदी है, बी में है एक महासागरीय धारा है, सी में है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, डी में एक धरातलीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक महासागरीय धारा है और यह गर्म जलधारा है। आप लोग ये भी याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिग्मीज कहाँ का निवासी है? ऑप्शन ए में है अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है दक्षिण अमेरिका। पिग्मीज जो है यह अफ्रीका का निवासी है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है कुंडग्राम में, बी में है पाटलिपुत्र में, सी में है मगध में, डी में है वैशाली में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो है यह वैशाली के निकट है। आप लोग इसे भी याद रख लीजिए। हम लोगों ने 101 प्रश्नों का उनके आंसर के साथ रिवीजन कर लिया। आप लोग को हम बराबर कहते रहते हैं कि आपको इनका आंसर तभी याद रहेगा जब आप बराबर प्रश्नों का रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन से ही आपको याद होने वाला है, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। आप बराबर रिवीजन किया कीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, आप लोग हमारे इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को अवश्य टच कीजिएगा।